हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म सुपर डायमंड नॉलेज पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रही हैं। और जो आज की हमारी ये वीडियो है इसमें हम हिंदी लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चंस, टोटल 30 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और जो ये क्वेश्चन पेपर है गाइस, ये सीटेट दिसंबर 2019 का है। पेपर 1 है ये। पेपर 1 से जो लैंग्वेज 1 एज हिंदी जिस बच्चे ने ऑप्ट की हुई है उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि हमने जो प्रश्न संख्या 91 से लेकर 99 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहले उस गद्यांश को पढ़ना है और फिर जो 9 क्वेश्चन हैं टोटल, इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस गद्यांश के बेस पर हमने देने हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आधुनिक शिक्षा है, उसमें विज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है, उसको संतुष्टि नहीं होती, उसको जितना मिला है उसमें वो खुश नहीं है। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्ति का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। यानी कि इसकी वजह से जो आज हम विज्ञान की शिक्षा के प्रति इतने सजग हैं, उसी को इतना इम्पोर्टेंस दे रही हैं, उसकी वजह से शिक्षा के जो स्वाभाविक और आवश्यक अंग हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विकसित विज्ञान पर ध्यान देने से मनुष्य का सिर्फ एक तरफा ही विकास हो रहा है, उसके व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास नहीं हो रहा है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। यहाँ पर गाइस यानी कि जो जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं आज के एजुकेशन में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, वो है कला शिक्षा, जिसको अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसकी शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। यानी कि जो कला शिक्षा है गाइज, उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, उसको जो कला प्रवृत्तियां हैं उनको निकाल दिया जाता है फिर उसके पाठ्यक्रम से, उसके शिक्षा के क्रम से। हर्बर्ट रीड ने देखिए गाइस क्या कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद, किशोर अवस्था और उसके बाद भी जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। यानी कि कला प्रवृत्ति होती है जिसकी वजह से हम अपने भावों को एक दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह से पढ़ाए जाते हैं, उन सब की जो बुनियाद है वो तार्किक है, वो लॉजिकल है, वो साइंस बेस्ड है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। और ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। यानी कि जो बाकी के विषय पढ़ाए जाते हैं वो तार्किक हैं, उनका जो आधार है वो तार्किक है, इसी वजह से जो कला प्रवृत्तियाँ हैं वो निकल जाती हैं हमारे पाठ्यक्रम से और हमारे जीवन से भी। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का जोर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है। तालीम होती है गाइज शिक्षा, यानी कि जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। ये था गाइज गद्यांश, जिसमें कला शिक्षा है जो उसके ऊपर जोर ना दे करके विकसित विज्ञान के ऊपर जोर दिया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव हो रहा है।
जो मानव है वो बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहा है, उसकी जो सभ्यता है वो बेढब होती जा रही है, उसका विकास गलत तरीके से हो रहा है, मानस उसका अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूटी पड़ी हुई है। तो ये सभी जो ये प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इसका नतीजा है। अब इसके क्वेश्चंस देखिएगा। इस प्रश्न संख्या 91, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर या बाल्यावस्था पर? इस गद्यांश के अनुसार हमने कला प्रवृत्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है गाइस, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कैसे हैं? ये तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या फिर बोध प्रधान है? ये सभी जो विषय हैं गाइस, इनकी बुनियाद तार्किक है। आप इस लाइन्स में साफ तरीके से देख सकते हो, इन सभी की जो बुनियाद है वो तार्किक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये तर्क प्रधान विषय हैं। अगला प्रश्न है गाइस, प्रश्न संख्या 93, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है? व्यक्ति विध्वंस की राह पर है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। व्यक्ति सृजन की राह पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसका विकास गलत तरीके से हो रहा है, समाज उन्नति भी नहीं कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि समाज में विभाजन हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है? पतन का, ज्ञान का, प्रगति का या फिर कर्म का? जो प्रधानता और भाव के अभाव में जो किशोरावस्था तार्किकता है वो पतन का रास्ता अपना रही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति? इसका करेक्ट आंसर है गाइस अभिव्यक्ति, क्योंकि जो बाकी के सभी वर्ड हैं तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, एक प्रत्यय लगने से ये निर्मित हुए हैं, लेकिन अभिव्यक्ति शब्द है जो वो इन चारों में तीनों से अलग है। अगला प्रश्न है गाइस प्रश्न संख्या 96, आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। निपात गाइस वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी बात को जोड़ दे करके कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में देखिए आप, आज की तालीम भी, जो ये वर्ड भी है इसमें, ये इस सेंटेंस में एक प्रकार से जोर दे रहा है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। भी है जो इसमें वो एक निपात का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 97 देखिए अब, विकसित शब्द में प्रत्यय है सित, इत, त या सत? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि विकसित में इत प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं? ये नतीजा है जो वो दुखद है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 99, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को या इतिहास को? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगला है गाइस, हमने काव्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 105 तक जो आंसर देने हैं वो इस कविता के आधार पर, इस काव्यांश के आधार पर देने हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस काव्यांश को। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में ये बातें बोली गई हैं कि साकार हो, दिव्य गौरव विराट हो, बहुत विशाल होते हैं जो हिमालय पर्वत हैं, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल हैं, मेरी जननी के हिम किरीट, हिम किरीट होता है गाइस बर्फ़ के मुकुट, किरीट मुकुट होता है, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, कि आप युगों युगों तक अजय हो, तुमको कोई हरा नहीं सकता, आप निर्बंध हो कि किसी भी बंधन से मुक्त हो, युग युग गर्वोन्नत नित महान, युगों युगों तक आप गर्वोन्नत हो, निस्सीम यौन में तान रहे,
युग से किस महिमा का वितान। व्योम होता है गाइस आसमान, कि आप आसमान में तान रहे हो। युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चीर समाधि, याति वर कैसा यह अमर ध्यान। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं गाइस। देखिए प्रश्न संख्या 100। हिम किरीट का आशय है ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या फिर स्वर्णिम मुकुट। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बर्फ का मुकुट। किरीट होता है मुकुट और हिम होता है बर्फ, यानी कि बर्फ का मुकुट। प्रश्न संख्या 101 देखिए। नगपति का विग्रह और समास होगा। रत्नों का पति तत्पुरुष, नगों का है पति है जो कर्मधारी है। नगों का पति तत्पुरुष, नगों का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि नगों का पति, यानी कि तत्पुरुष समास। अगला है किस पंक्ति में कहा गया है हिमालय शक्ति ज्वालाओं का ढेर है। अब देखिए गाइस, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव विराट। ऑप्शन नंबर थर्ड में इनको ज्वालों का ढेर कहा गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अजेय, अखंड, अमर, दिव्य। 103 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि जिसको नहीं जीता जा सकता वो अजेय होता है। निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, दीर्घ। 104 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि इसमें विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 105। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्याओं का हल ढूंढ रहा है। वो समाधि में लीन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला प्रश्न है गाइस प्रश्न संख्या 106। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। उनकी पठन क्षमता का आकलन, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उनकी लेखन क्षमता का आकलन, उनके बोलने की कुशलता का आकलन। 106 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। देख लीजिए साइड में, साथ साथ सोल्व करते चलते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा डैश के आधार पर यह जानकारी दी। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा। जो ऐसे हम अगर किसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गाइस प्रश्न संख्या 107। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख। जो सबसे कम है गाइस वो श्रुतलेख है। श्रुतलेख वो होता है जिसमें एक टीचर बोलता है और बच्चे उसको सुन करके लिखते हैं, यानी कि श्रवण करके लिखना। तो ये भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है। 107 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी है। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि चित्र बनाना। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 108। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। यानी कि इसमें एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जरूरी नहीं कि बच्चे हर एक अक्षर को अच्छे से पहचान ले। अनुमान लगाएं, संदर्भानुसार अर्थ समझें, पढ़ने का उद्देश्य भी कुछ ना कुछ हो, बट ऑप्शन नंबर थर्ड सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। पियाजे, चोम्स्की, स्किनर, ब्रूनर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड है। चोम्स्की के अनुसार ही हर एक बच्चे में LAD नाम का एक डिवाइस पाया जाता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसकी मदद से कोई भी बच्चा किसी भी भाषा को ऑटोमेटिक वो अपने पर्यावरण से ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न देखिएगा इस प्रश्न संख्या 113।
प्राथमिक स्तर पर भाषण सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविज़न। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि बाल साहित्य है। 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? यानी कि वो जो ये शब्द लिखे हैं उसने, सभी में वो चंद्र बिंदु का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमको पता है कि पाँचों में सिर्फ यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, ओ की मात्रा के बाद चंद्र बिंदु नहीं आएगा। तो उसने क्या कर दिया है, वह अनुनासिक चिन्ह का बिल्कुल प्रयोग नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अतिसामान्यीकरण करती है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो ये प्रयोग का नियम है उसने उसको ओवर जनरलाइज कर दिया, अति सामान्यीकरण कर दिया है, हर जगह वो यूज़ कर रही है इसका। अगला प्रश्न है गाइस, प्रश्न संख्या 114। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? यह बात स्वाभाविक है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, तो ऐसी कोई बात बिल्कुल सही है कि हाँ बच्चे यूज़ कर सकते हैं अपनी जो मातृभाषा है, और उसको नकारना भी नहीं चाहिए। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। 118 का जो करेक्ट आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 118 का, वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता है, जो उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसको पहचानना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो उसकी क्या एबिलिटी है लैंग्वेज को लेकर के, कितना वो कैपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 115। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियाँ। जो बहुभाषिकता है वो हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। 119 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि वो समझ भी सकते हैं किसी भाषा को और वो बोल भी सकते हैं, क्योंकि उसके घर पे यूज़ होती रहती हैं वो नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं। ये जो पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन, ये सभी बच्चों की भाषा क्षमता में सहायक हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और डैश को सीखना। अवधारणाओं, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं और शब्दावली, शब्दावली और विषय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना, कंसेप्ट सीखना और वोकैबुलरी को सीखना। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए लैंग्वेज 1 के। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और घंटी का जो बटन है उसको दबा करके रखें आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अगली ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।